हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कर रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली हम BPSS की पैट की यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर अभी आपके 10 नंबर के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उनको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पर हम पूरा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा साथ में आपको बताते हुए चल रहे हैं, तो एकदम हेल्पफुल क्लास है, आप इसको लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 76 है। 75 हम पहले से ही कर चुके हैं, डेली हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अबू धाबी, दोहा, दुबई या रियाद में? तो फिलहाल अभी तो इसका जो है आयोजन हो चुका है और कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, जो कि आपका 13 से 15 मई के बीच में हुआ था। ठीक है, 13 से 15 मई के बीच में ये हुआ था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 77 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल BR चौधरी, एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल बालकृष्ण भदौरिया? तो यहाँ पर 77 का राइट ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को जो है यहाँ पर उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। और इन्होंने कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, उस टाइम जो है इन्होंने काफ़ी इनकी अहम भूमिका उसमें रही थी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी यानी CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? यानी कि पहले भी थे, दोबारा से नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा, आलोक शर्मा, अमितेश कुमार सिन्हा या अजय कुमार सूद? तो यहाँ पर 78 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अमितेश कुमार सिन्हा जी को जो है दोबारा से CEO के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियाँ मुझे पसंद है। पुस्तक का नाम क्या है? चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। ये किसके बारे में है? नरेंद्र मोदी जी के बारे में, आनंदीबेन पटेल जी के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, या फिर अरुण जेटली जी के बारे में? तो यहाँ पर 79 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आनंदीबेन पटेल जी के बारे में है। तो जो भी यहाँ पर नई नई पुस्तक वगैरह लॉन्च करते हैं उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, तो आप उनको जो है लगातार देखें कि किससे बुक संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई है। ये वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की क्या रैंक है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो 80 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो पहला तो इन्होंने अपने आप ही दे दिया। कई बार अगर इससे पूछा जाए कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। ये दोनों राज्य किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए थे? ये आपसे पूछा गया है। तो 81 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1960 ईस्वी, यानी कि सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी WWF की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? कैरोलिन पोर्नपॉन भानरूक, खुनेंग पटामा, लीश्वार्ड तरकुल या फिर यामाशिता के? तो यहाँ पर इसका आंसर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुनिंग पटामा लीश्वार्ड तरकुल जो है नई अध्यक्ष यहाँ पर चुनी गई हैं। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? ये आपका थाईलैंड की जो है रहने वाली हैं। ये कहाँ की हैं? थाईलैंड की रहने वाली हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, और ये कब 26 अप्रैल को जो चुनी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यू पर किसके द्वारा लॉन्च जो है किया गया है? गूगल के द्वारा, मेटा के द्वारा, अमेजॉन के द्वारा या फिर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा? तो यहाँ पर आपका 83 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी अमेजॉन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 84 है, बोल्विया में स्थित किस ज्वालामुखी को जॉम्बी वोल्केनो के नाम से जाना जाता है? इलिलमानी, न्यूराडो, उतरुन्नुकु या फिर लिकांका वोर? तो यहाँ पर आपका 84 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, उतरुन्नुकु। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो 85 का आंसर क्या हो जाए? हमने आपको पहले बताया है, 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 86 है, पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन को लेकर विवाद किन दो देशों के बीच में है? अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, मैक्सिको और ब्राज़ील या अमेरिका और क्यूबा? तो 86 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अमेरिका और मैक्सिको। भारत में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना पहली बार कब आयोजित की गई थी? मत्स्य पालन जनगणना यानी जो मछली वगैरह पकड़ते हैं,
तो जो मछुआरे होते हैं यानी किस तरीके का उनका रहन सहन है, उनके परिवार की पहचान करना और उनके जीवन में बहुत सारे सुधार लाना, इसलिए यहाँ पर जो है उनकी जनगणना की गई थी। तो पहली बार कब आयोजित की गई थी उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। 1975, 1980, 1985 या 1990। तो 1980 में जो है की गई थी, यानी 87 का आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजन शर्मा, आलोक जोशी, बी वेंकटेश शर्मा या फिर मनमोहन सिंह जी। तो यहाँ पर 88 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आलोक जोशी। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की बेस्ट बुक जो कि साफल्य पब्लिकेशन की है, इसको आप लीजिएगा। इससे आपको जो है बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 3 साल के लिए आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट सर्टिफिकेट वैलिड है, तो आप लोग अच्छी परसेंटाइल लाइएगा एक ही बार में। और यहाँ पर संपूर्ण गाइड बुक है जहाँ पर आपको 10 सॉलिड पेपर्स भी मिलेंगे और 2200 प्लस इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। पूरा आपके सिलेबस के अंतर्गत आपकी ये बुक है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है और बहुत अच्छे से इसमें जो है सारा सब कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी साथ ही साथ दिए गए हैं। तो आप इस बुक को लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप लीजिएगा। और इसके साथ इनका जो कॉम्बो पैक है जिसमें आपको संपूर्ण गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, तो आप इन दोनों को ही ले लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर बेंगलुरु में। तो 89 का राइट ऑप्शन सी से हो जाएगा, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, AIM-4 नाटू-रे पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? UNEP, यूनेस्को या फिर FAO के द्वारा या फिर UNDP के द्वारा। तो यहाँ पर FAO द्वारा ये पहल शुरू की गई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि देशों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और मतलब उसके प्रभावी तरीके से जो है आवश्यक जो भी तकनीक है उनको संसाधन प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है? कीथ रोबली, स्टुअर्ट यंग, कमला प्रसाद विशेषर या फिर फार्ले ऑगस्टीन। तो यहाँ पर 91 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है? जस्टिन ट्रूडो, मार्क कार्नी, पियरे पोएब्रे या फिर आपका जगमती सिंह। तो पहले थे कौन? जस्टिन ट्रूडो थे पहले, ठीक है। और अभी कौन है? मार्क कार्नी, यानी ऑप्शन 92 का बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? कबड्डी, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, बेसबॉल या स्केट बोर्डिंग। तो 93 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू की गई? ज्ञान पोस्ट। तो यहाँ पर 94 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडिया पोस्ट, यानी कि सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रवाह पोर्टल यानी प्लेटफॉर्म ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन किसके द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेबी, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर SBI। तो 95 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र पर दावा किया है? बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन महासागर, मध्य अरब सागर या हिंद महासागर। तो 96 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मध्य अरब सागर। 97 है, चर्चा में रहे रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल यानी IUCN रेड डेटा लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? संकटग्रस्त, संकट के निकट या गंभीर संकटग्रस्त या फिर विलुप्त। तो 97 का सी आंसर हो जाएगा, गंभीर संकटग्रस्त। 98 है, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? डिजिटल पहुंच, इंटरनेट स्पीड, मोबाइल उपयोग या फिर मोबाइल डेटा सब्सिडी। तो 98 का ए आंसर हो जाएगा, डिजिटल पहुंच। 99 है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा ये तो हो गया 99, ये ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? टाइलर पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, स्टॉकहोम जल पुरस्कार या राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। तो यहाँ पर आपका 99 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 100 है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में लॉन्च की गई ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा या प्रहलाद जोशी जी के द्वारा या फिर राजकुमार सिंह जी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रहलाद जोशी के द्वारा जो है शुरू की गई थी। ये कौन है? ये भी आपका जो है केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण
कर्ण ये ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चंस, बाकी हम 25 क्वेश्चंस कल करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्जाम्स को देखते हुए, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इनको आप डेली ज़रूर देख लेना। सुबह 8 बजे आपकी ये क्लास रहती है। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।